हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेस्ट के रूप में क्लास होने वाली और क्लास नंबर टेस्ट यानी टेस्ट की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री एग्जाम और अदर एग्जाम जिसके अंदर जीके से और जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके के हम आर्मी अग्निवीर जीडी और अग्निवीर पैटर्न के आधारित है 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन साइंस की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन, उसके बाद में साइंस के क्वेश्चन। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में मुझे बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो अभी तक यदि आपने यूट्यूब चैनल मिशन फौजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये क्लास आपको परमानेंट एग्जाम तक मिलेगी, जिसके अंदर आज तीसरी क्लास है। तो बिना देरी के लिए क्लास साथियों स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। तो याद रखना ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से। बात की जाए क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। और हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, 11 होती है। यदि पूछा जाए फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वो भी 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। याद रखना 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन और उपयुक्त सभी। तो याद रखना उपयुक्त सभी यानी 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्यक्ष कर क्या है। क्वेश्चन नंबर इकोनॉमी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है। यह दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है, यह एक स्वैच्छिक कर है। यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूलना नहीं जाता है, यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब है जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। जैसे बात की जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। यह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा आमटे। तो याद रखना विनोबा भावे। विनोबा भावे से याद रखना पवनार आश्रम की स्थापना की थी। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, भू आंदोलन। पूछा जा सकता है भू आंदोलन का संबंध किससे, विनोबा भावे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा गया। कौन सा उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, देवीलाल। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम, फिरदौसी, यशपाल, विशाख दत्त। याद रखना शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, फिरदौस। कौन है, फिरदौस। यदि पूछा जाए मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है। किसके, विशाख दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। यानी भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। हर्षवर्धन ने, अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क। कई बार एग्जाम के अंदर आया है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है। कनिष्क का संबंध किससे था, कुषाण शासक था। कौन से वंश से, कुषाण वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश से संबंधित था, ध्यान रखना। हर्षवर्धन, वर्धन वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी वातावरण की परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। क्षोभ मंडल से, ताप मंडल से, आयन मंडल से, बहिर्मंडल से। याद रखना कौन सा हो जाएगा, आयन मंडल इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपके भी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वातावरण की परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, आयन मंडल से। कौन से मंडल है, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अब आपने नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पढ़ रखा है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना ये योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा।
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके मुझे बताना है। इसका वर्तमान नाम क्या है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान नाम क्या है इसका, नीति आयोग। 2015 से शुरू हुआ था नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करते हैं। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है, वर्तमान में संविधान के अंदर 25 भाग है, मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में कितने, 25 भाग। लोक कल्याणकारी राज्यों के विचार का उल्लेख कौन सा करता है, भाग 1, भाग 2, भाग 4 और भाग 4PI। याद रखना भाग 4 है, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उल्लेख करता है। DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इसकी जगह आप कर लेना इनमें से कोई नहीं, नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स के अंदर, जिनेवा, ओटावा, मनीला। तो याद रखना ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मिन काम्प निम्न में से किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम दे रखा है मिन काम्प, किसकी है, जवाहरलाल नेहरू, एडोल्फ हिटलर, बेनजीर भुट्टो और मदर टेरेसा। तो याद रखना एडोल्फ हिटलर की, किसकी है, एडोल्फ हिटलर की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर, MS, शुभालक्ष्मी, आशा भोसले, सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। और पूछा जाए सवर कोकिला किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना सवर कोकिला किसे कहा जाता है। जीके का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, भारत की नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछा जाए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 के अंदर इन्हें साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य का नाम था गीतांजलि साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस की स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे ये भी बताना कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। क्वेश्चन नंबर साइंस का पहला दे रखा है, गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण घिस जाते हैं, यानी कौन से बल के कारण गाड़ियों की पुर्जे घिस जाती है। घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, अपवर्तन बल। याद रखना घर्षण बल के कारण, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, यानी जब द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, विशाकासिता, अल्पभार, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब। तो याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद भी गोल होती है और द्रव्य की बूंद की आकृति क्या है, गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक दवा, वसा, एंजाइम, प्रोटीन। तो याद रखना एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, यानी ऐसा कौन सा स्तनपायी जो जीव अंडे भी देता है, चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, प्लेटिपस। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है। लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे, रडार से, ऊतकों का विज्ञान, ऊतक विज्ञान से, लेजर बीम का अध्ययन, प्रसूति शास्त्र संचालन में इसका उपयोग किया जाता है गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था, ठोस, प्लाज्मा, तरल, गैस। याद रखना पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है, लीवर के अंदर, फेफड़े में, पेट में, आंत में। तो याद रखना आंत के अंदर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 जड़ों का दांत होता है, दाढ़, अग्रदाढ़, कर्तनक, रदनक। 3 जड़ों के दांत को किस नाम से जाना जाता है, दाढ़ के नाम से, अग्रदाढ़ के नाम से, कर्तनक के नाम से, रदनक के नाम से। किस नाम से, दाढ़ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ATP क्या है। ATP की फुल फॉर्म पूछेगी, ATP क्या है, एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, एडिनी ट्राइफास्फेट, एडोनोसिस ट्राइफास्फेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, एडोनोसिन ट्राइफास्फेट ATP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तांबा व जस्ता का मिश्रित रूप है, कांसा, इस्पात का, पित्तल का, जर्मन सिल्वर का। कौन सा हो जाएगा, पित्तल का। किसका है, पित्तल का। तांबा और जस्ता मिश्रित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, बेथसन, ओचाई, जॉनसन, कोनबर्ग। तो याद रखना कोनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कीट है, चिंटी, तिलचटा, खटमल। उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइंस का, निम्न में से कौन सी गैस है वायु को प्रदूषित नहीं करती। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलियाको, हद्दे, यकृत, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना पलियाको कहा जाता है ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेजम का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा का, द्रव्यमान का, चार्ज का, मोमेंटम का। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऊर्जा का है। लेजम का नियम पूछा जा सकता है ऊर्जा से। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। और यदि इस क्लास की PDF लेनी है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और मिशन फौजी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।